हेलो दोस्तों, मैं वसीम अकरम व्हाट्सएप में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं एसकेएमयू यानी कि सिंधु कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका के बारे में क्या देखने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि ये यूजी सेमेस्टर 1 वाले जो भी स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम चल रहा है उनका एक पेपर होता है एसईसी यानी कि स्किल इनहेंसमेंट कोर्स। तो सेमेस्टर 1 का है इसीलिए कहलाता है एसईसी 1। उसी में एक सब्जेक्ट आता है जिनका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी। याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी। इस सब्जेक्ट का एक चैप्टर है जिनका नाम है कंप्यूटर सिस्टम। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है, जो भी आपकी परेशानी है, उसको फिनिश कर देंगे और आप एक बेहतरीन अच्छे अंदाज में यहाँ पर समझ पाएंगे कि कंप्यूटर होता क्या है, वर्क कैसे करता है, क्या चीज जरूरी है इसमें। ये सभी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। पूरी तरह से थ्योरी पढ़ाएंगे इस लेक्चर में। इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा उस लेक्चर में इस थ्योरी का पूरा 50 ऑब्जेक्टिव कराएंगे, आपका कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा। बात समझे, वीडियो जितना भी लंबा हो पूरी कॉन्सेप्ट समझ के जाएं, क्योंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव मोड में होने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव होगा तो आपको समझना जरूरी है, तब जाकर के आप क्वेश्चन बना पाइएगा। ठीक है, तो थ्योरी समझिएगा, फिर ऑब्जेक्टिव में खुद पढ़ाऊंगा दूसरे लेक्चर में। याद रखिएगा, जिनके भी सेशन 2025-29 है उनका जो एग्जाम चल रहा है उनके लिए तो ये बेस्ट है ही। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही बनता है कि कंप्यूटर सिस्टम कहते किसको है। तो दोस्तों अपने आसपास में जो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक मशीन दिखता है, यानी कि ऐसा मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से चलता है, जो ऐसा मशीन जो बिजली से चलती है, ऐसा मशीन जिसमें कुछ आने का मतलब है चलने के लिए बिजली या बैटरी, चाहे एसी वोल्टेज या डीसी वोल्टेज जिससे भी चलता हो, अगर उसमें आपको कुछ ना कुछ डाटा इनपुट प्रोसेस और आउटपुट दिखाई देता है तो वो कंप्यूटर कहलाता है। नहीं आया होगा समझ में, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक कंप्यूटर की बात करता हूँ, आप बताइएगा। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि 2 जोड़ 3 बराबर 5। आप जब कैलकुलेटर में डालते हैं कि 2 जोड़ 3, तो वो आपको बताता है कि ये कितना हो गया, 5 हो गया। ये कैसे हुआ बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं क्या, कंप्यूटर को आप कहते हैं कि 2 और 3 को हमें जोड़ना है। बात समझे, कंप्यूटर को आप क्या कहते हैं, 2 और 3 को हमें जोड़ना है। आप इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, फिर कंप्यूटर अपने अंदर में प्रोसेस करता है, उसको जोड़ करके देखता है। ये कहलाता है प्रोसेस करना। बात समझे, 2 चीज हो गया। सबसे पहले इंसान कंप्यूटर को इनपुट देता है कि 2 जोड़ 3 करना है, फिर कंप्यूटर अपने अंदर में प्रोसेस करता है, उसको जोड़ के देखता है। उसके बाद जब उसका काम हो जाता है तब वो आउटपुट के रूप में आपको जो है डिस्प्ले पे दिखाता है कि कितना हो गया, 5। यही कहलाता है कंप्यूटर। तो ये कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर है। बात समझे कि नहीं समझे, देखिए डेफिनेशन देखते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करती है, लेती है। यानी कि डेटा को क्या करती है, वो इनपुट के रूप में लेती है। जैसे कि आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहां बोलते हैं कि 200 का पेट्रोल डालिए, तो सोच के देखिए 200 वो लिख करके पेट्रोल पे इनपुट कर देता है। क्या होता है, 200 जैसे ही आपने उसको डेटा दिया इनपुट के रूप में कि 200 का ही पेट्रोल डालना है, उसके अंदर जो कंप्यूटर लगा हुआ है वो प्रोसेस करता है, वो 200 का पेट्रोल जमा करता है कि 200 का पेट्रोल कितना हुआ, कैलकुलेट करके रखता है। उसके बाद क्या करता है, आउटपुट के रूप में पेट्रोल निकालता है। तो वो भी एक कंप्यूटर है। बात समझे कि नहीं समझे। तो यानी कहने का मतलब है कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, फिर उसको यानी कि जैसा निर्देश मिलता है, जैसा इंस्ट्रक्शन मिलता है, उस प्रोग्राम के अनुसार उसको प्रोसेस करता है। उसको क्या करता है, अपने अंदर प्रोसेस करता है और अंत में सूचना इंफॉर्मेशन के रूप में आउटपुट प्रदान करती है। समझे, इनपुट के रूप में ग्रहण किया डाटा, फिर अपने अंदर में प्रोसेस किया और उसके बाद आउटपुट के रूप में बाहर कर दिया। तो यही कहलाता है कंप्यूटर। कोई पूछे कंप्यूटर सिस्टम किसको कहते हैं, बोलिएगा कंप्यूटर सिस्टम एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, उसको अपने अंदर में प्रोसेस करते हैं, उसके बाद आउटपुट के रूप में आपको रिजल्ट दिखाते हैं। ये कहलाता है कंप्यूटर। चाहे आप किसी भी चीज का एग्जांपल ले लीजिए, एक मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट, प्रिंटर, कोई भी चीज ले लीजिए,
टीवी, यहाँ तक वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सब जितना भी चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक मशीन जितना भी है जो इनपुट लेता है, कपड़ा धोने वाला जो वॉशिंग मशीन होता है क्या करते हैं? उसको इनपुट के रूप में देते हैं, उसमें कुछ बटन होता है, वो दबाते हैं, प्रोसेस करता है, उसके बाद आपको साफ कपड़ा आउटपुट के रूप में दे देता है। बात समझे? तो ये भी एक तरह का कंप्यूटर है, भले ही आपके दिमाग में बैठ चुका है कि मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट यही कंप्यूटर है, लेकिन जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन देखते हैं, जो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट पे वर्क करता है, कंप्यूटर कहलाता है, समझ गए होंगे। चलिए, अब देख लेते हैं कंप्यूटर के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। कौन-कौन से कंप्यूटर के 4 भाग होते हैं? तो सबसे पहला जो कंप्यूटर का भाग है वो है हार्डवेयर। हार्डवेयर समझिए ऐसे कि जो कंप्यूटर का पाठ पुर्जा बोलते हैं ना जिसको कि पाठ पुर्जा है ये, मतलब कि जैसे कि मोबाइल का पाठ पुर्जा क्या है? उसमें मोबाइल पूरे मोबाइल को खोल-खाल दीजिए। वो क्या कहलाता है? पाठ पुर्जा। पूरे मोबाइल जिस चीज़ से बना है, लोहा, प्लास्टिक या जो भी चीज़ से बना है उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। बात समझे? अगर मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो, वो पूरा हार्डवेयर है, ठीक? स्विच ऑन करते हैं तो जाकर के दूसरा चीज़ ना दिखता है, स्विच ऑफ कर दो, वो सिर्फ़ आपके खराब मोबाइल क्या है? खराब मोबाइल क्या है? आपके लिए सिर्फ़ हार्डवेयर है वो। हार्डवेयर किसको कहते हैं? जो फिजिकल पार्ट है, फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट है, वो कहलाता है हार्डवेयर। जैसे सीपीयू, सीपीयू मतलब समझ गए? वो जो आप कंप्यूटर बड़ा टेबल पे जो कंप्यूटर देखते हैं ना, उसमें एक बैटरी की तरह बड़ा-सा रहता है, उस उसको कहते हैं सीपीयू, ठीक है? मॉनिटर, मॉनिटर मतलब कि टीवी को कहते हैं। सीपीयू से जो मॉनिटर मतलब कि डिस्प्ले पे जो जिससे आप कंप्यूटर देखिए कंप्यूटर 2 चीज़ से मिलके बना है। एक होता है सीपीयू, ठीक? सीपीयू दिमाग है। उसके बाद वो दिमाग क्या करता है, मॉनिटर पे दिखाता है। आपके सामने जो टीवी लगा रहता है, वो कहलाता है मॉनिटर, ठीक है? प्रिंटर, ये क्या है? हार्डवेयर है, ठीक है? प्रिंटर पूरा प्रिंटर जो देख रहे हैं, खराब प्रिंटर समझिए वो हार्डवेयर है, ठीक है? कीबोर्ड, माउस जितने भी चीज़ आप देखते हैं, आपका मोबाइल, लैपटॉप जो भी चीज़ आप देखते हैं, ये हार्डवेयर कहलाता है। बात समझे? अब देखिए दूसरा जो कंप्यूटर का पार्ट है, वो है सॉफ्टवेयर। यानी कि कंप्यूटर के अंदर में क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। इंस्ट्रक्शन को ही हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे अलार्म क्लॉक नाम करके एक सॉफ्टवेयर है। मतलब कि हम उसको बताए हैं कि तुम्हें अगर हम सेट कर देंगे कि 5 बजे तुमको जगाना है ना, तो तुम्हारा काम सिर्फ़ क्या है 5 बजे एग्ज़ैक्ट जगा देना। हम क्या किए उसको इंस्ट्रक्शन दिए हैं। उसी इंस्ट्रक्शन को ही हम लोग कहते हैं कंप्यूटर। बात समझ गए होंगे। उसी इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। ये बातें आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक, चलिए डेफिनेशन देखते हैं कि ऐसा प्रोग्राम मतलब ऐसा प्रोग्राम उसके अंदर हम फिट कर दिए हैं या निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर के बताते हैं, कंप्यूटर को क्या बताते हैं कि तुम्हें क्या करना है और तुम्हें क्या नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है, ये जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी प्रोग्राम कंप्यूटर को बताते हैं, उस प्रोग्राम को हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे जैसे आपको बता रहा हूँ, कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर है मोबाइल के अंदर। क्या आप 2 जोड़ 3 मान के चलिए व्हाट्सएप में लिखिएगा तो वो 5 बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको हमने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, ठीक है? व्हाट्सएप को हमने कैलकुलेट करने का इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, इसीलिए व्हाट्सएप जो है कैलकुलेटर का इंस्ट्रक्शन नहीं है। कैलकुलेटर एक अलग सॉफ्टवेयर है, अलग इंस्ट्रक्शन है, कैलकुलेटर को बनाया ही इसलिए गया है कि वो सिर्फ़ जोड़ेगा, घटाएगा, गुणा करेगा, भाग जो भी चीज़ हम कहने का मतलब उसको सिखाया गया है, उतने सा काम करेगा। जो भी हम लोग उसको निर्देश देते हैं, अगर वो पूरा करता है, वही कहलाता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, समझ गए? आप अपना भी सॉफ्टवेयर बनवा सकते हैं। आप उसमें निर्देश दे सकते हैं कि मुझे जो है बच्चों को वीडियो दिखवाना है, बच्चों को फ़ोटो दिखवाना है। तो ये क्या है? एक तरह का उसको निर्देश दे रहा है कि तुमको फ़ोटो ही दिखाना है। जैसे यूट्यूब एक क्या है? सॉफ्टवेयर है। यूट्यूब बोला है कि तुमको जो है वीडियो दिखाना है बस लोगों को, तो वो वीडियो दिखाता है आपको। समझे? वो ऑडियो नहीं दिखाता यूट्यूब आपको। वो आपको फ़ोटो नहीं दिखाता है, उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि तुमको वीडियो ही दिखाना है, ठीक? तो वो वीडियो दिखाता है। तो जिसको जो इंस्ट्रक्शन दिया जाए, वो इंस्ट्रक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है? तीसरा जो कंप्यूटर का हिस्सा है, कंप्यूटर का सबसे बड़ा पार्ट है, वो है डाटा, यानी कि जो हम उनमें डालते हैं, जो जानकारी हमें चाहिए, उस जानकारी को हम लोग क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। जैसे एसकेएमयू का एग्ज़ाम कब होगा? यूट्यूब पे हम सर्च करते हैं ना, तो एसकेएमयू का एग्ज़ाम कब होगा, ये हमने कंप्यूटर को डाटा दिया कि एसकेएमयू का एग्ज़ाम
होगा। ये हमें डाटा दिया कंप्यूटर को, ठीक है? तो यही कच्चा जो डाटा है, कच्चा जो तथ्य है, मतलब जो भी चीज़ हम कंप्यूटर को बताते हैं या पूछते हैं, वही कहलाता है हमारा डाटा। के अंदर में अगर उस चीज़ का जवाब होता है, तो आपके सामने क्या होता है? हमने डाटा उसमें इनपुट दिया, कंप्यूटर उसके अंदर खोजता है कि क्या मेरे यूट्यूब के अंदर पूरे यूट्यूब में कोई ऐसा डाटा है कि एसकेएमयू का एग्ज़ाम कब है? वो प्रोसेस करता है अपने अंदर, फिर आपके सामने आउटपुट के रूप में बहुत सारा वीडियो आ जाता है। बात समझे? तो डेटा क्या है? हम लोग जो सवाल पूछते हैं या हम लोग जो जानना चाहते हैं या हम लोग जो उसमें टाइपिंग करते हैं, वही कहलाता है डाटा। ठीक है? चौथा जो सबसे मेन चीज़ है कंप्यूटर का, यूज़र्स यानी कि उपयोगकर्ता यानी कि हम इंसान। सोच के देखिए, कंप्यूटर तो मूर्ख है ना, ठीक है? उसको आप टेबल पे रख दीजिए, क्या वो अपने आप सब चीज़ निकालेगा? क्या वो अपने आप वास्तव चैनल सर्च करके पढ़ने बैठ जाएगा? नहीं, बल्कि उसको एक यूज़र चलाता है कि करना क्या है तुमको, ये इंस्ट्रक्शन देता है एक आदमी बैठ के उपयोग करता कि मुझे क्या निकालना है, यूट्यूब पे सर्च करना है कि लहरिया लूटो है बाबा। तो कहने का मतलब है, ये आदमी टाइप करेगा ना, आदमी बताएगा कि तुमको यही जो गाना निकालना है। इस तरह से कह सकते हैं कि उपयोगकर्ता यूज़र भी जो है कंप्यूटर का एक हिस्सा है, ठीक है? वे लोग जो कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, यूज़र कहलाते हैं, उपयोगकर्ता कहलाते हैं। बात समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं कि कंप्यूटर जो है वो आईपीओ साइकिल पर काम करता है। आईपीओ साइकिल क्या है? आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस, ओ फॉर आउटपुट। याद रखिएगा, आईपीओ का मतलब होता है इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। आपको हमने बताया कंप्यूटर यही 3 चीज़ से मिलके बना है। इनपुट मतलब जो भी डाटा हम देते हैं उसमें यूट्यूब को पूछे कि बताइए नीतीश कुमार जो है कब मुख्यमंत्री के पोस्ट से हटेगा? हमने सवाल पूछा। तो ये हमने क्या किया, इनपुट दिया। अब यूट्यूब क्या करेगा? अपने अंदर में प्रोसेस करेगा, खोजेगा कि नीतीश कुमार का ऐसा कोई वीडियो है इससे रिलेटेड। तो वो जो अपने अंदर में खोज रहा है, इसको कहते हैं प्रोसेस। उसके बाद अगर उसको मिल जाता है ऐसा वीडियो, तो वो आपके सामने क्या करता है, आउटपुट के रूप में वीडियो हाजिर कर देता है। वो कहलाता है आउटपुट। समझे? हमने जो पूछा इनपुट, वो अपने अंदर में खोजा प्रोसेस, उसके बाद जो हमको बाद में दिखता है रिजल्ट, वो कहलाता है आउटपुट। चलिए वही 3 चीज़ यहाँ पर है। इनपुट किसको कहते हैं? कि डेटा या निर्देश जो हम कंप्यूटर में डालते हैं, उसको इनपुट कहते हैं। प्रोसेस किसको कहते हैं? सीपीयू प्रोग्राम के अनुसार डेटा को प्रोसेस करता है। कहने का मतलब है वो जो खोजता है ना, अपने अंदर में खोजता है, कैलकुलेट करता है या जो भी चीज़ करता है, कंप्यूटर अपने आप में जो कैलकुलेशन करते हैं उसको हम लोग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है? और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट को आपके सामने स्क्रीन पर या प्रिंट आउट के रूप में दिखाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की क्या विशेषताएँ हैं? कंप्यूटर के बहुत सारी विशेषताएँ हैं, जो क्या करते हैं कंप्यूटर को पावरफुल यानी शक्तिशाली और यूज़फुल यानी कि उपयोगी बनाते हैं। जैसे कंप्यूटर की गति जो है बहुत ही ज़्यादा होती है, कंप्यूटर की स्पीड जो है बहुत ही ज़्यादा होती है। कहा जाता है कि कंप्यूटर की जो स्पीड है, उस स्पीड के कारण, कहने का मतलब है वो स्पीड कंप्यूटर की सबसे मेन खासियतों में से एक है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कंप्यूटर प्रति सेकंड लाखों, करोड़ों नहीं, अरबों गणनाएँ, अरबों कैलकुलेशन कर सकती है, यानी कि 1 सेकंड के अंतर्गत वो अरबों, बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन कर सकते हैं। सोच के देखिए, कंप्यूटर बहुत तरह के होते हैं, सुपर कंप्यूटर का नाम सुने हैं? वो सब भी कंप्यूटर ही है। ये तो छोटा-मोटा टुचपुनिया सा लैपटॉप कंप्यूटर हम लोगों के पास है। मिनी कंप्यूटर है, बताएँगे क्या होता है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सब चीज़ पढ़ाएँगे आपको। पूरे कंप्यूटर में मास्टर बना देंगे। चलिए, तो बात समझिए, कंप्यूटर का स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है और कंप्यूटर की स्पीड को हम लोग किसमें मापते हैं? और कंप्यूटर की जो स्पीड है, उसकी जो गति है, किस चीज़ से मापी जाती है? तो वो मापी जाती है हर्ट्ज़ से। किससे? हर्ट्ज़ यानी कि एचज़ेड से। याद रख लीजिएगा। हर्ट्ज़ को ही मान के चलिए 1000 हर्ट्ज़ को हम लोग किलो हर्ट्ज़ कहते हैं, केएचज़ेड, या मान के चलिए कि 1,00,000 हर्ट्ज़ को हम लोग मेगा हर्ट्ज़ कहते हैं। तो ये सभी चीज़ें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आपको याद रखना है कि कंप्यूटर की गति मापी जाती है हर्ट्ज़ में, ठीक है? नेक्स्ट देखिएगा, कंप्यूटर की गति का क्या उपयोग होता है? तो कंप्यूटर की गति का बहुत सारा उपयोग है, जैसे बैंक ट्रांज़ैक्शन प्रोसेसिंग में। आपको एक चीज़ समझाते हैं कि ये रहा आपका मोबाइल, आपके मोबाइल में है फ़ोन पे।
ठीक है? ये दूसरा बंदा है जिनका नाम है भोंदू। भोंदू का ये है मोबाइल। आप क्या करते हैं, आप ₹5000 भोंदू को भेजते हैं, तो ये कैसे चला जाता है? सोच के देखिए, मैं बताता हूँ कैसे जाता है। आप अपने मोबाइल में जैसे ही ₹500 को भेजते हैं, थोड़ा देर जो घूमता है ना, 1 सेकंड के लिए, आधा सेकंड के लिए, उसी में देखिए कहाँ-कहाँ डाटा जाता है। सबसे पहले आपका मोबाइल आपके बैंक को डाटा देता है। आपके बैंक को बताता है कि मैं जो है ₹5000 भोंदू को भेज रहा हूँ। आपका बैंक करता क्या है? भोंदू के बैंक को बताता है। आपका बैंक भोंदू के बैंक को बताता है कि मैं ₹5000 भेज रहा हूँ। भोंदू का जो बैंक है तब जाकर के वो जो है उसके मोबाइल में डालता है, उसके अकाउंट में पैसा डालता है। और ये काम जो है सेकंडों में हो जाता है। आप जैसे ही पिन डालते देखते हैं ना, पैसा चला गया। लेकिन उसी टाइम में इतना सारा काम हो गया। तो ये किसके कारण पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ कंप्यूटर की गति के कारण, कंप्यूटर की हाई स्पीड के कारण। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है? इतना काम हो गया। दूसरा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ठीक है? आप कॉल करते हैं भोंदू को, ये है भोंदू। भोंदू को कॉल करते हैं कि हेलो, जैसे ही आप हेलो बोलते हैं, उसी सेकंड देखते हैं ना, आधा से भी आधा सेकंड में वो भी सुन लेता है हेलो, उधर से बोलता है हाय। बात समझे? तो ये इतना जल्दी कैसे पहुँच जाता है? स्पीड के कारण। बताता हूँ कैसे-कैसे पहुँचता है। सबसे पहले आपका फ़ोन क्या करता है, अपने नज़दीक वाले टावर को बोलता है कि टावर भैया भोंदू को कॉल लगा रहा हूँ। आपका टावर भोंदू के नज़दीक वाले टावर को बोलता है कि भोंदू को कॉल लगाओ। फिर भोंदू के नज़दीक वाला टावर भोंदू को बोलता है कि आपको हेलो बोला है फलाँ आदमी। बात समझे? फिर ये कहता है हाय। जैसे ही हाय कहता है, हाय चला जाता है नज़दीक वाले टावर के पास। ये भेज देता है उसके नज़दीक वाले टावर को। फिर ये वापस इसको सुनता है हाय। सोचिए हेलो बोलते हैं तो इतना घूम के जाता है, हाय बोलता है तो इतना घूम के आता है, फिर भी हम इतना जल्दी सुन पाते हैं। ये होता है कंप्यूटर की स्पीड के कारण, ठीक है? दूसरा देखिएगा कंप्यूटर के स्पीड का उपयोग वेदर फोरकास्टिंग के लिए, हम लोग मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए कि पहले ही बता देते हैं हम लोग कि कल बारिश होने वाली है, कल बारिश नहीं होगी, बात समझे? तो ये सभी कंप्यूटर की स्पीड के कारण ही होता है। साइंटिफिक कैलकुलेशन बहुत सारे साइंस के ऐसे कैलकुलेशन है जिसको करने के लिए हम लोग हाई स्पीड कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। डाटा एनालिसिस के लिए बहुत सारे चीज़ के लिए जो है कंप्यूटर की स्पीड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है? कंप्यूटर की उच्च गति के कारण इसका उपयोग हम लोग बैंक में करते हैं, शिक्षा में करते हैं, साइंस यानी विज्ञान में करते हैं और बिज़नेस यानी व्यापार में किया जाता है। बहुत सारा काम है जो जिसमें स्पीड का ज़रूरत है। चलिए, अब देख लेते हैं कंप्यूटर का दूसरा जो सबसे कहने का मतलब है महत्वपूर्ण विशेषता है, वो है उसकी एक्यूरेसी यानी कि कंप्यूटर जो है वो 100% तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। एक्यूरेसी का अर्थ होता है कि कंप्यूटर क्या करता है, आपको सही और सटीक रिज़ल्ट, सटीक परिणाम देता है। एक्यूरेसी का मतलब कंप्यूटर क्या करता है कि आपको सही-सही और पूरी सटीक जो है रिज़ल्ट देता है। कंप्यूटर से इंसान से गलती हो सकती है, कहा जाता है कि कंप्यूटर गलती नहीं करता है। आप जोड़ने में मान के चलिए ऐसा जोड़ दे दिए 2 जोड़ 5 भागा 6 गुना 3, 4, 5, 6, 7 प्लस 3, 2, 5 ऐसे बहुत बड़ा-बड़ा नंबर हम गुणा, भाग, जोड़, घटाव करके दे दिए, ठीक है? तो ये जो है इंसान इसमें कुछ गलती कर सकता है। हो सकता है उसको टाइम लगे लेकिन कंप्यूटर को ना टाइम लगेगा, ना वो गलती करेगा। ठीक है? करके देखिएगा कैलकुलेटर में, जल्दी गलती नहीं होगा। तो वो एक्यूरेसी होता है कंप्यूटर में इसलिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। कहा जाता है कि कंप्यूटर बहुत उच्च स्तर की एक्यूरेसी के साथ गणना करते हैं, यानी कि कंप्यूटर में जो है एक्यूरेसी लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है। हम इंसान बहुत ज़्यादा गलती कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर वो गलती जनरली नहीं करता है। ठीक है? बात समझे? अगर हम लोग उसमें सही-सही इनपुट डाटा देते हैं और सही-सही उसमें प्रोग्राम यानी कि उसको इंस्ट्रक्शन हम लोग सही देते हैं, तो क्या करता है वो आउटपुट भी सही देगा। मान के चलिए आपका इनपुट ही गलत हो जाए, यानी उसमें हमको जगना है 5 बजे, कंप्यूटर को बोल दिए हैं अलार्म को कि तू 4 बजे जो है उसमें सेट किए 4 बजे, हम सोच रहे हैं कि 5 बजे ही हमको जगाएगा। बात समझे? हमने उसमें डेटा ही गलत भरा, तो वो 5 बजे नहीं जगाएगा, वो 4 बजे जगाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? अगर हम डाटा ही गलत भरे हैं, तो कंप्यूटर जो है हमको रिज़ल्ट गलत देगा।
दूसरा चीज़ कह रहा है कि उसमें हम प्रोग्राम ही गलत सेट कर दें हैं। यानी कि हम व्हाट्सएप में, फेसबुक में जाकर के लिख दें कि हमको 5 बजे जगाना है, तो क्या फेसबुक हमको 5 बजे जगाएगा? नहीं जगाएगा, क्योंकि जगाने का जो प्रोग्राम है, वो अलार्म क्लॉक करता है। आप समझे? वो अलार्म क्लॉक करता है, तो अलार्म क्लॉक में मतलब कि सही प्रोग्राम देना पड़ेगा, तब जाकर के सही रिज़ल्ट आएगा। चलिए, बात समझे? ठीक, अब देख लीजिए आगे। कंप्यूटर का जो एक और ख़ासियत है कि उसके स्टोरेज कैपेसिटी के लिए जाना जाता है। कंप्यूटर कहा जाता है कि कंप्यूटर जो है बड़ी मात्रा में डेटा यानी कि हमारा जो इनपुट है और जो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, उसको स्टोर करके रख सकता है। कंप्यूटर क्या करता है? बड़ी मात्रा में डेटा और जानकारी यानी कि इन्फॉर्मेशन को जमा करके अपने अंदर रख सकता सकता है। संग्रहित डेटा को आवश्यकता पड़ने पर कभी भी प्राप्त किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब पे देखे होंगे 10 साल पहले का वीडियो खोजिए, 15 साल पहले का वीडियो खोजिए, आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यूट्यूब क्या करता है, उसको स्टोर करके रखता है, चाहे कैसा भी डेटा हो, कितना पुराना डेटा हो, उसको जमा करके रखता है। तो ये भी कंप्यूटर की एक बहुत बड़ी विशेषता है, बात समझे? ठीक है? अब देख लीजिए, कहा जाता है कि स्टोरेज डिवाइस में क्या-क्या शामिल है। कंप्यूटर के जो स्टोरेज डिवाइस है उसमें क्या-क्या शामिल है? तो उसमें देखिए हार्ड डिस्क शामिल है, ठीक है? सुने होंगे हार्ड डिस्क 500 जीबी का होता है, 500 जीबी, 1000 जीबी का होता है। इसको हार्ड डिस्क बोलते हैं जो कंप्यूटर में लगता है, ठीक है? जिसमें हम लोग फाइल वगैरह सेव करते हैं उसको हार्ड डिस्क बोलते हैं। आप बाहर से जो लगाते हैं उसको हम लोग कहते हैं पेन ड्राइव, याद रखिएगा। बाहर से जो हम लोग लगाते हैं ना एक पेन ड्राइव छोटा-सा जो होता है, वो हम लोग पेन ड्राइव बाहर से लगाते हैं। फिर सीडी या डीवीडी ये भी स्टोर करने का काम करता है। पुराने ज़माने में मूवी वगैरह किस पे देखते थे हम लोग? सीडी कैसेट होता था, उसमें डाटा होता था, उसको हम लोग डीवीडी में लगा के देखते थे। ठीक है? उसको हम लोग जो है किसमें सीडी में लगा के देखते थे। आप समझे कि नहीं समझे? टीवी में। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बाहर से भी हम लोग हार्ड डिस्क जोड़ते हैं, ये भी इसमें भी डाटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज ऑनलाइन भी बहुत सारा क्लाउड स्टोरेज डाटा है जैसे कि वन ड्राइव नाम सुने होंगे, वन ड्राइव, गूगल ड्राइव इन सब में भी हम लोग डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये सब भी डाटा स्टोर करने का है। अब देखते हैं कि कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है, किसके द्वारा मापी जाती है? तो कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अलग-अलग चीज़ों से माप सकते हैं, जैसे कि बिट से माप सकते हैं, बाइट से माप सकते हैं, केबी से माप सकते हैं, यानी कि किलोबाइट, एमबी यानी कि मेगाबाइट, जीबी यानी कि गीगाबाइट, टीबी यानी कि टेराबाइट, इन सभी चीज़ों से माप सकते हैं। लेकिन आपने सुन रखा होगा कि 1 टीबी बराबर होता है 1024 जीबी, यानी कि सोचिए 1024 जीबी की बात कर रहे हैं। वहीं बात करें 1 जीबी में 1024 एमबी होते हैं, ठीक है? 1 जीबी में 1024 एमबी होते हैं और 1 एमबी में 1024 केबी होते हैं, ये बात याद रखिएगा। आपके मोबाइल में तो है ये सब और 1 केबी में 1024 बाइट होते हैं, ठीक है? याद रखिएगा। यानी कि अगर आपके फ़ोन में 1 जीबी मेमोरी है, इसका मतलब 1024 एमबी है। 1 जीबी मेमोरी मतलब 1024 एमबी होता है। उसी तरह से 1 एमबी का मतलब 1024 केबी होता है। ये चीज़ें याद रखिएगा, इन सभी यूनिट्स में जो है हम लोग डाटा को मापते हैं, ठीक है? अब देख लेते हैं वर्सटेलिटी वर्सेटिलिटी, ठीक है? यानी कि बहुमुखी प्रतिभा, वर्सेटिलिटी ये ऐसे याद रख सकते हैं वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब होता है कि कंप्यूटर जो है कई प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है, यानी कि कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। कंप्यूटर एक ही कंप्यूटर कई प्रकार के कार्य कर सकते हैं और इस गुण को हम लोग कहते हैं वर्सेटिलिटी। क्या कहते हैं? वर्सेटिलिटी, ठीक है? ध्यान रखिएगा। यानी कि एक कंप्यूटर क्या कर सकता है? वीडियो भी देख सकते हैं, ऑडियो भी सुन सकते हैं, फ़ोटो भी देख सकते हैं, यूट्यूब भी चला सकते हैं, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम जो बोलिए एक ही कंप्यूटर में बहुत सारा काम किया जा सकता है। इसको हम लोग कहते हैं बहुमुखी प्रतिभा यानी कि वर्सेटिलिटी, ठीक है? तो चलिए, जैसे कि कंप्यूटर कई क्षेत्रों में उपयोग किए जा सकते हैं, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में भी सेम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी कंप्यूटर से हम लोग बैंकिंग भी कर सकते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में भी उसी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा सकता है, बिज़नेस में, कम्युनिकेशन में, एंटरटेनमेंट में, इन सभी चीज़ों में जो है
उसी कंप्यूटर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यानी एक कंप्यूटर को हम लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। बात समझे? चलिए, अगला जो कंप्यूटर की विशेषताएँ हैं वो है डिलिजेंस। क्या है? डिलिजेंस। ये बात आप ध्यान रखिएगा। डिलिजेंस क्या होता है? डिलिजेंस का मतलब हो गया कि कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। कंप्यूटर बिना थके लगातार कार्य कर सकता है। कंप्यूटर को चलाते रहो, काम करवाते रहो, थकता नहीं है, खाना नहीं चाहिए, बस लाइन में लगा के रख दो। चार्ज में होना चाहिए। लैपटॉप है तो चार्ज होना चाहिए, कंप्यूटर है तो लाइट रहना चाहिए। बात समझे? वो थकता नहीं है, जितना काम ले सकते हो। अगर मोबाइल पुराना हो जाए तो हैंग करता है, ठीक है? लेकिन अगर नया रहे तो वो थकता-वकता नहीं है, बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है? तो कंप्यूटर को बिना थके जितना काम करवाना है लगातार काम कर सकता है। इस गुण को हम लोग कहते हैं डिलिजेंस, याद रखिएगा, ठीक है? तो मनुष्य के विपरीत कंप्यूटर को महसूस नहीं होता। क्या-क्या? थकान कंप्यूटर को महसूस नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, काम करते-करते ऊब जाते हैं, ठीक है? बोर हो जाते हैं, तो कंप्यूटर में उबाऊपन नहीं होता है, यानी कि वो बोरिंग नहीं होता है। कंप्यूटर कभी बोर नहीं होता है, मज़ा आता है कंप्यूटर को काम करने में। तो कंप्यूटर लंबे समय तक एक ही कार्य को समान एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग इंसान क्या है, एक काम को कर दे दिया जाए कि 2 महीना करना है तो हम लोग नहीं कर पाएँगे। लेकिन कंप्यूटर को दे दिया जाए 2 महीना क्या ज़िंदगी भर तुमको एके-ठो काम करना है। बिना थके वो ज़िंदगी भर काम करता रहेगा। समझे? तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है आपको। इस गुण को हम लोग कहते हैं डिलिजेंस। ठीक है? कंप्यूटर का एक और गुण है ऑटोमेशन। क्या गुण है? ऑटोमेशन, स्वचालन। इसका मतलब हो गया कि कंप्यूटर को एक बार निर्देश देने के बाद कंप्यूटर स्वतः कार्य करता है, यानी कि ऑटोमेटिक कार्य करता है। एक बार कंप्यूटर को बता दो, वो ऑटोमेटिक आपका कार्य कर देगा। यानी कि आप डाटा उसमें डाल दीजिए, प्रोग्राम उसको बता दीजिए कि करना क्या है, तो कंप्यूटर क्या करता है? खुद कार्य काम कर देता है। खुद क्या करता है? कंप्यूटर काम कर देता है। ठीक है? जैसे कि ऑटोमेटिक पेरोल सिस्टम जो हम लोग सैलरी वगैरह बनाते हैं ना, उसमें क्या करते हैं, बस बता देते हैं इस महीना का सैलरी बनाना है, ये चीज़ है इसका मतलब कि ये है, एरियर है, ये है, जो भी चीज़ है इसका बेसिक इतना है, बता देते हैं, वो ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है। तो कहने का मतलब है उसको एक बार इंस्ट्रक्शन दे दो, वो खुद काम कर देता है। ठीक है? ऑटोमेटिक कोई भी रिपोर्ट जनरेट कर देता है उसको इंस्ट्रक्शन देने के बाद, कोई भी डाटा ऑटोमेटिक वो प्रोसेस कर देता है। बात समझे कि नहीं समझे? ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अब देख लेते हैं कि कंप्यूटर की क्या-क्या क्षमताएँ हैं, उसकी कैपेसिटी क्या-क्या है, कैपेबिलिटी क्या-क्या है। तो कहा जाता है कि कंप्यूटर जो है हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग को बड़ा कहने का मतलब है सही ढंग से कर सकता है। हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग यानी कि कंप्यूटर बड़ी मात्रा में डेटा को बहुत तेज़ी से प्रोसेस कर सकता है। कंप्यूटर क्या कर सकता है? बड़े-बड़े डाटा को जो है चंद सेकंडों में प्रोसेस कर सकता है। जैसे कि आप जब आपका एग्ज़ाम होता है उसके बाद रिज़ल्ट निकलता है तो आप देखे होंगे कि लाखों करोड़ों स्टूडेंट का एक साथ में रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा वेबसाइट जो है वो स्लो हो जाता है, लेकिन सोच के देखिए लाखों करोड़ों लोग एक बार में रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर क्या करता है, एक बार में लाखों करोड़ों लोगों को डाटा शो करता है, डाटा प्रोसेस करता है इतना लोगों का। तो यानी कि एग्ज़ामिनेशन रिज़ल्ट प्रोसेसिंग जो है बहुत बड़े पैमाने पर कंप्यूटर कर सकता है। वेदर प्रिडिक्शन हर क्षेत्र के लिए अलग-अलग मौसम बता सकता है कंप्यूटर एक साथ। साइंटिफिक कैलकुलेशन बड़े-बड़े कैलकुलेशन जो है कंप्यूटर क्या कर सकता है, हाई स्पीड बड़े ही खतरनाक अंदाज में बहुत ही तेज़ी से कर सकते हैं। चलिए दूसरा देख लेते हैं कंप्यूटर की क्या क्षमता है। तो कंप्यूटर जो है लार्ज डाटा स्टोरेज कर सकता है। कंप्यूटर बहुत बड़ी मात्रा में डाटा को अपने अंदर में क्या कर सकता है, संग्रह कर सकता है, स्टोर कर सकता है, बात समझे? आप देखे होंगे बड़ी-बड़ी जो कंपनी होती है, बड़ी-बड़ी जो ऑर्गनाइज़ेशन होता है, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा होते हैं। बहुत पुराना 20 साल पहले का खोजिएगा, 100 साल पहले का खोजिएगा, आपको उसका डाटा मिल जाएगा। तो ये जो स्टोरेज होता है, ये बड़े-बड़े स्टोरेज बड़े-बड़े ऑर्गनाइज़ेशन क्या करते हैं, बड़े मात्रा में जो है अपने डाटा को स्टोर करते हैं। सिंपल यूट्यूब का ही एग्ज़ाम्पल ले लीजिए ना, यूट्यूब पे कितना वीडियो पड़ा होगा पता नहीं, अरबों वीडियो पड़ा होगा, लाखों, करोड़ों, अरबों वीडियो पड़ा होगा। लेकिन आप कब का भी वीडियो खोजते हैं वो आपको मिल जाता है, मतलब उसके पास जो है डाटा कलेक्ट करने का बहुत बड़ा जगह है, बहुत ज़्यादा स्टोरेज है उसके पास। इसमें हम लोग रख सकते हैं जैसे कि किसी भी सर एम्प्लॉयी का जो है रिकॉर्ड रख सकते हैं,
कब का भी रिकॉर्ड देखना हो, पीछे का, आगे का देख सकते हैं। स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम लोग देख सकते हैं कंप्यूटर में, पुराना रिकॉर्ड भी उसको हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। कस्टमर का डाटाबेस देखे होंगे, किसी मॉल में जाइएगा तो सबका डाटा वहाँ पर रहता है, ठीक है? कौन क्या चीज़ खरीदा, किस कार्ड से खरीदा, कहाँ बैंक अकाउंट है, पूरा डाटा उसके पास रहता है। मोबाइल नंबर क्या है, वो सब स्टोर करके रखता है, उतना मात्रा में उसके पास स्टोरेज होता है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत सरकार के पास जो है ना जाने हमारा कितना, सोचिए आधार वाले वेबसाइट पे कितना लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का डाटा पड़ा हुआ है। बात समझे कि नहीं समझे? तो कंप्यूटर जो है बहुत बड़ी-बड़ी डाटा को जो है स्टोरेज करके रख सकता है। ये उसकी क्या है? ये उसकी क्षमता है कंप्यूटर की। अब देख लेते हैं मल्टीटास्किंग, यानी कि कंप्यूटर जो है एक ही समय में कई कार्य कर सकते हैं। ये भी उसका एक बहुत गुण है। जैसे हम लोग एक टाइम पे म्यूजिक भी सुन सकते हैं, नेट को भी सर्च कर सकते हैं, बात समझे? एक मान के चलिए म्यूजिक भी सुन रहे हैं और हम लोग इंटरनेट पे कुछ ब्राउज़ कर रहे हैं, हम लोग या तो कुछ डॉक्यूमेंट्स मतलब लिख रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं और कुछ मूवी भी डाउनलोड कर रहे हैं, इतना सा काम एक साथ कर सकते हैं। मतलब और भी काम है, जो हम लोग बहुत सारा काम जो है एक साथ कर सकते हैं, इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। ये भी कंप्यूटर का एक विशेषताएँ हैं, खासियत है, गुण है। और कहा जाता है कि कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, यानी कि संचार की जो क्षमता है, कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से तेज संचार संभव बनाते हैं। जैसे आप किसी को ईमेल करते हैं, मान के चलिए दिल्ली, तो यहाँ से दिल्ली जो है तुरंत बहुत ही फास्ट कम्युनिकेशन हो जाता है, यानी कि आप ईमेल दिल्ली भेजते हैं तो वो तुरंत चला जाता है। अमेरिका भेजते हैं तो वो तुरंत चला जाता है ईमेल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चाहे दुनिया के किसी कोने में बैठे हो 2 आदमी, दोनों वीडियो कॉल पे आराम से बात कर सकता है। ये तेज इंटरनेट का ही कमाल है। ऑनलाइन मैसेजिंग, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जो भी है, सोच के देखिए, ट्रम्प ट्वीट करता है, इधर से मोदी जी ट्वीट कर रहे हैं। कहने का मतलब है दोनों अलग-अलग कोना पे बैठे हुए हैं दुनिया के। सोशल मीडिया पे इतना चीज़ देखते हैं, तो ये सभी क्या है, कम्युनिकेशन की कैपेसिटी जो है कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा होता है। अब देख लेते हैं डाटा मैनेजमेंट। कंप्यूटर क्या करता है, डाटा को बहुत ही ज़्यादा स्टोर कर सकता है, उसको ऑर्गनाइज़ यानी कि व्यवस्थित अच्छे तरीके से रख सकता है और उसको सजा के ऐसा रखता है कि हमें जल्दी प्राप्त किया जा सके, यानी कि हम जो है उसको जल्दी से खोज सके। जैसे सोच के देखिए, यूट्यूब इतना डाटा रखा है, करोड़ों डाटा को अपने पास रखा है, फिर भी हमको चाहिए रवीश कुमार का वीडियो तो आ जाएगा, फिर भी हमको मोदी का वो कॉमेडी वाला वीडियो चाहिए, मिल जाएगा। राहुल गांधी का सोना निकालने वाला वीडियो चाहिए, खाली लिखेंगे तो आ जाएगा। यानी कि कंप्यूटर क्या करता है, डाटा को स्टोर करके रखता है, लेकिन उसको ऑर्गनाइज़ करके अच्छे तरीके से व्यवस्थित करके रखता है। अच्छे तरीके से रखता है ताकि जो है हमें डाटा जल्दी मिल जाए, जल्दी प्राप्त हो जाए। बात समझे? जैसे बैंक वगैरह में, जैसे स्कूल वगैरह में, हॉस्पिटल, बिज़नेस वगैरह में, हर चीज़ में कह सकते हैं कि हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती है। अब देख लेते हैं कि कंप्यूटर की कुछ सीमाएँ भी हैं, मतलब कि ऐसा चीज़ जो कंप्यूटर नहीं कर सकता है, उसको भी हम लोग देखते हैं कि कहा जाता है कि कंप्यूटर के कई लाभ होने के बावजूद कंप्यूटर की कुछ सीमाएँ भी है, लिमिटेशंस भी है, मतलब ऐसा चीज़ जो कंप्यूटर नहीं कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला चीज़ है लैक ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि कंप्यूटर को बुद्धि का अभाव है, यानी कि कंप्यूटर बुद्धिमान नहीं है। कंप्यूटर कह सकते हैं कि वो मंद बुद्धि है, बेवकूफ़ है, ठीक है? उसको अपना दिमाग नहीं है, हम लोग बोलते हैं ना होशियार नहीं है, उसको जितना सा बताते हैं ना, वो उतना ही काम करता है। तो ये है कंप्यूटर का काम। तो उस कंप्यूटर की सबसे बुरी चीज़ क्या है कि कंप्यूटर को अपना दिमाग नहीं है। हम जितना सा बताते हैं ना, वो तो अच्छे से कर लेता है, लेकिन जो नहीं बताते हैं, वो नहीं कर पाता है। आपको पता है कि इसको भी तोड़ लेकर के साइंटिस्ट आ गया है एआई के रूप में, तो वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। एआई अपने मन से भी अब काम करने लगा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं नॉर्मल कंप्यूटर की, तो नॉर्मल कंप्यूटर के पास अपना दिमाग नहीं होता है, कंप्यूटर स्वयं सोच नहीं सकता, ना ही निर्णय ले सकता है, कोई भी डिसीज़न अपने आप नहीं ले सकता। ऐसा नहीं है कि वो आपको सुबह ऑटोमेटिक आप सोचे मन में, मुझे 5 बजे जगना है, कंप्यूटर आपको ऑटोमेटिक जगा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। कंप्यूटर को आप बताते हैं कि मुझे 5 बजे जगना है, तब जाकर के कंप्यूटर आपको जगाएगा, ठीक है? कहने का मतलब है कि वे केवल मनुष्यों द्वारा दिए गए निर्देशों का ही, इंस्ट्रक्शन का ही पालन करते हैं, उनके पास अपना दिमाग नहीं है, ठीक है? दूसरा चीज़ कंप्यूटर की बुराई, दूसरा चीज़ उसके पास कोई भी इमोशन नहीं है, यानी कि कंप्यूटर के पास इमोशन नहीं होता है, इमोशन मतलब कि भावना नहीं होती है। वो किसी भी सिचुएशन में, जैसे कि मान के चलिए कहीं पर डेथ सेरेमनी है, वहाँ पर मान के चलिए
डेथ सेरेमनी में क्या होता है? सब उदास है, पूरा उदास है। वहाँ पर कोई गलत इंस्ट्रक्शन दे दिया, लुंगी डांस गाना बजाओ। वहाँ बज गया लुंगी डांस, लुंगी डांस। कहने का मतलब है उसकी कोई भावना नहीं है, जबकि वहाँ पर उसको रोना चाहिए, ठीक है? वहाँ लुंगी डांस कर रहा है। तो कहने का मतलब है कंप्यूटर को कोई इमोशन नहीं होता है, उसको जो बताता है इंसान वो कर देता है। उसको अपना दिमाग नहीं है और ना ही भावना है। ये इसकी बुराइयाँ हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर मनुष्य की तरह फीलिंग्स यानी कि भावना को नहीं समझ सकता, वे खुशी, दुःख, गुस्सा और उत्साह को महसूस नहीं कर सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? याद रखिएगा, एआई की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ। अब देखिएगा तीसरा जो इसकी बुराई है, ये डिपेंडेंस है इंस्ट्रक्शन के ऊपर, यानी कि पूरी तरह से ये इंस्ट्रक्शन पर निर्भर करता है, निर्देश पर निर्भर करता है। अगर हम उसको निर्देश नहीं देंगे, तो कंप्यूटर कोई काम नहीं करेगा। बात समझे? कंप्यूटर को अगर निर्देश नहीं देंगे, बस ऑन करके रख देंगे तो वो कुछ नहीं करेगा। बात समझे? कंप्यूटर कुछ नहीं करेगा, बेवकूफ है, उसको निर्देश देना पड़ता है। यानी कि कंप्यूटर पूरी तरह मनुष्यों मनुष्यों के निर्देश पर निर्भर करते हैं। अगर निर्देश नहीं दें, तो वो काम नहीं करेगा। अगर निर्देश गलत दे दें, तो वो गलत परिणाम भी देगा, रिजल्ट गलत देगा। बात समझे? गलत अगर निर्देश दीजिएगा तो रिजल्ट भी गलत देगा, लेकिन अगर निर्देश ही नहीं दीजिएगा तो वो काम ही नहीं करेगा। कहने का मतलब है तीसरा जो है कंप्यूटर का ये बुराई है कि कंप्यूटर निर्देश के ऊपर निर्भर करता है, मनुष्यों के ऊपर निर्भर करता है। तो ये आज का कंप्यूटर का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया। बताइएगा दोस्तों कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा? ये बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मैंने पढ़ाने का कोशिश किया और ये लेक्चर जो है ना कहने का मतलब है कि बहुत ही कह सकते हैं कि सटीक तरीके से आपको हमने समझाया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? इसका सेकंड वीडियो लेकर के आएँगे और उसमें पूरी तरह से जो है इनसे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, उनको आपको कराएँगे और आपका कॉन्सेप्ट जो है कंप्यूटर सिस्टम यानी कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर सिस्टम, इससे रिलेटेड जो भी आपको परेशानियाँ हैं इस कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड, वो आपका हल हो जाएगा। फिर हम लोग आगे के लेक्चर में आगे के कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। बात समझे? अगर आपको यहाँ तक समझ में आया होगा तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव के साथ।